अभी बताऊं ताजा ताजा बात, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल लेटेस्ट। मैं जब यहाँ प्रोग्राम में आ रहा था तो मेरा एक बहुत बड़ा चाहने वाला, बधाइयों से बारात आई थी मुरादाबाद। वो बोला हजरत इधर से आप गुजरेंगे तो मेरी खुशी है कि 2 लुक़मे खाते चले जाना, मेरी बारात में शरीक हो जाना। अच्छी बात है। तो मैं चला गया तो कहने लगा हजरत निकाह भी आप ही पढ़ा दो। अच्छी बात है, उसकी मोहब्बत थी, वो मैंने पढ़ा दिया। अभी की बात बता रहा हूँ, आते आते। और जैसे ही मैंने निकाह पढ़ा कर निपटा हूँ और दुआ हुई है तो पता नहीं इंतजार में बैठे, कहता लंगाड़े वाले, वो क्या ढोल वाले, और इधर से धड़ाधड़ ढोल, उधर से पटाखे, आतिशबाजी। ऐसा लग रहा था कि ये साहब ये होटल नहीं है, यहाँ पर तालिबान ने हमला कर दिया है। बता हाँ, चारों तरफ से धुएं उठ रहे थे। मौलाना नूर मोहम्मद साहब फरमाइए, चारों तरफ से लंगाड़े धुएं और इधर से वो मेरा पारा गरम, मेरा पारा वो नहीं था गरम, है ना भैया। यार किसी ने यहाँ फोटो खींच लिया मेरा तो कहेगा मौलाना गुलफाम देखो लंगाड़ा बजवा रहे थे। अच्छा, मीडिया भी आजकल ऐसी है, ये चैनल वाले भी अल्लाह इनसे महफूज रखे है। मैं सही बता रहा हूँ, इन्हें भी जब चैनल चलाना होता तो कुछ पता नहीं क्या बना दे, तो वो उसमें बना देता कि देखो मुफ्ती गुलफाम ने बजवाया ढोल जी। बाद में जब खुलेगा तो उसको देखेगा तो खुलेगी पोल, वो बात अलग की है। तो बड़ी खतरनाक चीज है ये भी, समझ रहे हैं आप। तो मेरा भाई वो मामला बड़ा खतरनाक, मैं गुस्सा आया तो मैंने सोचा यार मैं अब सुन नहीं रहा मेरी कोई, अब जब लंगाड़ा बज रहा जोश में अपने सुन के दे रहे एक मौलवी की। अच्छा मैक हो तो सबको सुना दूं, मैक था नहीं, तो मैंने बड़ी अकल से काम किया। मैंने कहा मैं किस पे हाथ रखूं कि जिसकी वजह से ये काम अभी बंद हो जाए। मैंने फौरन दूल्हा से कहा, मैंने कहा इस वक्त सबसे बड़ा मंत्री है। मैंने कहा यही होना चाहिए, आपने हमें यहाँ बुला रहे हो लंगाड़ा और ये आतिशबाजियां कर रहे हो, फिर हमें क्यों बुलाया था। बस इतना कहना था। वो खड़ा जैसे ही हुआ है, उसके खड़े होने की देर थी, पता नहीं चला लंगाड़ा किधर चला गया, आतिशबाजी किधर चला गया। अभी की बिल्कुल लेटेस्ट बात बता रहा हूं मेरे भाई, बिल्कुल ताजा ताजा बात। बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूं, इतनी भी झूठ नहीं। कोई लंगाड़े वाला नहीं था, कोई आतिशबाजी वाला नहीं था। अगर बुजुर्ग मना करते तो देर लग सकती थी कि दूल्हा मियां आ गए खतरे में। अगर दूल्हा मियां जलाल में आ गए तो मामला खतरे का है, समझ रहे हैं। फिर तो जो आतिशबाजी को लाए थे वो भी कह रहे गलत बात है भाई, ये गलत बात है। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, वही गलत बात है ये। मैंने कहा या अल्लाह दूल्हा की पावर कितनी है, तो यार ये अपनी पावर इस्तेमाल करो ना, यही जगह इस्तेमाल करो मेरे भाइयों। हाय हाय, जमाना कहेगा दूल्हा तो बहुत देखे, मगर आज जो हमारी बस्ती में दूल्हा आया था बड़ा ही लाजवाब दूल्हा था कि आया तो उसने रंग बदल दिया था जी। रंग बदल दो नौजवानों, ये तुम कर सकते हो, करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हराम काम कोई नहीं होने देंगे अपनी शादी में, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और अगर आज तुम हराम काम रोकोगे तो कल जो तुम्हारी नस्लें पैदा होंगी तुम्हारे लिए बावफा और मोहब्बत के समंदर बहाती आएंगी। बेशक। हाँ, रंग रंग चढ़ाओ। 16 की 10 ही रह गए, 10 मिनट और बोलूं ना? बोलिए। हाँ तो बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए कितना कितना जज्बा है। वरना तो ये टाइम तो ऐसा है कि आदमी के खुद का अपना हाल ये होता है कि नींद आने लगती है, बशरी तकाज़े। लेकिन आप इतना अच्छा सुन रहे, ये आपकी मोहब्बतें, जलसा आपका बहुत कामयाब है, सुभान अल्लाह। अगर तुम बदल गए, तुमने अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया, जमाना बदलेगा, मुआशरा बदलेगा। लोगों, जिस दिन नबी की सीरत जिंदगी में आ गई तो फिर खुदा की कसम मुआशरे में बहारें आएंगी। बेशक बेशक। मगर रंग गाढ़ा हो जी, हल्का ना हो कि दूसरे के सामने फीका पड़ जाए। रंग गाढ़ा हो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? रंग गाढ़ा हो। हजरत अबू बकर को मारते थे मक्का के लोग, बिलाल को मारते थे मक्का के लोग, इतना मारते थे बिलाल को कि जिस्म जख्मी हो जाता, खून रिश्ता था बिलाल के जिस्म से, खाल बिलाल की उधड़ चुकी थी जिस्म की। लेकिन कहा जाता था बिलाल से, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल जवाब देता था, रंग बहुत गाढ़ा है, ये नहीं उतर सकता। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। जिस दिन तेरे अंदर रंग गाढ़ा हो गया उस दिन जमाना बदल जाएगा, मेरा दावा। गरीब नवाज हिंदुस्तान में अकेले आए, हवाएं मुखालिफ चल रही थी, मुआशरा आपकी मुखालिफत पे आ गया था, मगर नबी की मोहब्बत का रंग इतना गाढ़ा था कि आज हर जगह नबी के मानने वाले नजर आ रहे हैं। रंग गाढ़ा।
सुनो, आखिरी बात बता के तकरीर खत्म करूंगा। और सुनियो, और मेरी बहनों तुम भी सुनो, और मेरे भाइयों तुम भी सुनो। बगदाद में एक अल्लाह का वली रहता है जिसका नाम हबीब अजमी है। लोगों गौर करो, इनकी बारगाह में सुबह सुबह फजर की बाद मुरीदों का तांता लगा है, लोगों मुतक़िदीन का तांता लगा है। कोई दुआ कराने के लिए आ रहा है, कोई सर पे हाथ रखाने के लिए आ रहा है। लोगों उन्हीं में एक शख्स आया, आने के बाद दो जानू होकर बैठ गया। हबीब अजमी की निगाह पड़ी तो बैठा बैठा रो रहा है, बोलता कुछ नहीं, रोता चला जा रहा है। हबीब अजमी फरमाते हैं, ये आने वाले रोता क्यों है, ये आने वाले आंसू बहाता क्यों है? मेरी बारगाह में तो रोते आते हैं, मुस्कुराते जाते हैं, मेरी बारगाह में परेशान आते हैं, खुशियों की बहारें लेके जाते हैं, मेरी बारगाह में तड़पते आते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। बता बता तुझे क्या गम है, बता बता तुझे क्या टेंशन है, बता बता तुझे क्या परेशानी है। अल्लाह अल्लाह अर्ज करने लगा, हुजूर क्या बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार इंसान मैं था, मगर क्या बताऊं, एक शख्स ऐसा मिला कि उसके रंग ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार खताकार था, मगर एक शख्स से क्या मुलाकात हुई, वो इतने गाढ़े रंग का मिल गया कि जिंदगी बदल के रख दी। हुजूर मेरी वजह से जमाना रोता था, मैं किसी का माल छीनता था, डाका डालता था, मैं किसी को तकलीफ देता था, मैं यतीमों तक का माल नहीं छोड़ता था। हुजूर शराबे मैंने पी, हुजूर मुजरे करना मेरा काम, मुजरे कराना मेरा काम था। मगर कल की बात बताऊं लोगों, ये तकरीर के आखिरी का हिस्सा बहुत तवज्जो से सुनना। हुजूर ये कल की बात है, कल सुबह मेरी बीवी मुझसे बोली, आज शाम में अपने घर पे एक बहुत बड़ा हमने पार्टी का इंतजाम करना है, तेरे जितने भी औबाश दोस्त हैं, तेरे जितने भी शराबी दोस्त हैं, तेरे जितने भी ज्वारी लफंगे दोस्त हैं, सबकी दावत कर दो। शाम को अनवाओ अक़साम के खाने होंगे, तरह तरह के खाने होंगे, शराबें चलेंगी, रक्स सुरूर की महफिलें सजाई जाएंगी, शाम को एक बड़ी सी पार्टी होगी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं सबकी दावत कराया, जैसे ही दावत करके घर पे आया, मेरी बीवी ने मुझे एक पर्चा थमा दिया। पर्चा थमा के बोली, बाजार चला जा, इसमें कुछ खाने के सामान है, खरीद के ले आओ, शाम को बड़ी पार्टी है, ताकि तरह तरह के खाने बना सको। लोग बयान करता है, पर्चा लेके बाजार गया, बाजार से मैंने खाने के सामान खरीदे, मैंने मिठाइयां खरीदी, मैंने गोश्त खरीदे, मैंने तरह तरह के खाने की चीजें खरीदी। खरीदने के बाद मैंने एक पोटली में जमा कर लिया, पोटली बन गई। अब मुझे किसी एक मजदूर की जरूरत थी, किसी हम्माल की जरूरत थी, किसी कुली की जरूरत थी, जो मेरा सामान उठाए, अपने कांधे पे रखे और मेरे घर तक ले जाए, मैं उसे उसकी मजदूरी दे दूं। अर्ज करने लगा, हुजूर दोपहर का वक्त था, लोग लंच करने के लिए जा चुके थे, और मेरे भाइयों मजदूर को भी तो खाना खाना होता है, दोपहर में तो वो भी आराम करता है, मुझे कोई मजदूर ना मिल पाया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर 2 कदम आगे बढ़ा के मैंने मजदूर को तलाश किया, मैंने क्या देखा, एक 12 साल का लड़का खड़ा है, उम्र तो कम है मगर चेहरे पे हुस्न की बरसात है। जब वो खड़ा था तो ऐसा लगता था कि रब की रहमत इसके ऊपर झमाझम बरस रही है, मासूमाना अंदाज है, निगाहें झुकी हैं, बड़ा खूबसूरत लड़का है। मैंने पूछा, बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने जवाब दिया, मजदूर हूं, मजदूरी की तलाश में खड़ा हूं। क्या हूं? मजदूर हूं, मजदूरी की तलाश में खड़ा हूं। मैंने कहा, बेटा 12 साल की उम्र में मजदूरी करने लग गए, ये तो पढ़ने लिखने की उम्र थी। बच्चे ने जवाब दिया, क्या करूं, यतीम हूं, बाप का इंतकाल हो गया, एक मेरी बूढ़ी सी माँ है, वो अमीरों के बर्तन साफ करके मेरा पेट पालती थी, मगर जब मैंने होश संभाला ना, मेरी गैरत को गवारा ना हुआ कि मेरी अम्मी अमीरों के बर्तन साफ करके मुझे पाले। मैंने माँ से कहा, माँ ये पढ़ने लिखने का जमाना जरूर है, मगर अमीरों के घर पे उनके टुकड़ों पे तुझे नहीं छोड़ूंगा, माँ तू घर में बैठ, उम्र कम है, जो हो सकेगा मजदूरियां करके लाऊंगा, मगर सुकून से तेरी खिदमत करूंगा। मेरी माँ बड़ी गरीब है
और मैं छोटे छोटे काम करके अपनी माँ के लिए कुछ कमा ले जाता हूँ। लेकिन कभी मुझे ये गवारा ना हुआ कि किसी के सामने हाथ फैलाऊं और हाथ फैला के उससे कोई सवाल करूं कि मेरा सवाल पूरा कर दे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मुझे बच्चे की बात कुछ बेहतर लगी। मैंने कहा मेरा एक काम है, मेरी पोटली है सामान की, उठा के घर तक ले चल, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। तो जो है बच्चा आया, बच्चा जब आया ना तो पोटली का वजन ज्यादा था, बहुत सारा सामान था, उम्र कम थी। इस बच्चे की हैसियत इस पोटली को उठाने की ना थी। बच्चा कहने लगा, ओ शख्स मेरी इतनी हैसियत नहीं कि तेरी पोटली उठा के तेरी मंजिल तक पहुंचा सकूं, मेरी उम्र कम है, मेरे बाजुओं की ताकत कम है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, मैं तो बहुत बड़ा जालिम था, मैं तो जफाकश था, मैंने तो बड़े जुल्म और सितम के पहाड़ लोगों पर ढाए थे। मैंने कहा अगर तू नहीं ले जा सकता तो हट जा, मैं किसी और नौजवान मजदूर को देख लूंगा। इतना कहा तो बच्चे ने मेरी मन्नत समाजत शुरू कर दिया, मेरी जो है खुशामद करने लगा। बच्चा कहने लगा, मेरी माँ फाके से मेरा इंतज़ार कर रही होगी, दोपहर हो गया, मुझे आज कोई मजदूरी नहीं मिली, अगर तेरी पोटली भी मैं नहीं लेके गया तो हो सकता है आज मेरी माँ को फाके से सोना पड़े। थोड़ी सी मशक्कत जरूर होगी, थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, मगर मुझे ये तेरा सौदा मंजूर है, तेरी पोटली उठा के लेके चलूंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर 3 दिनार मेरी मजदूरी तय हो गई। कितनी तय हो गई? जोर से बोलो, कितनी? 3 दिनार मजदूरी तय हो गई। बच्चे की जब 3 दिनार मजदूरी तय हुई, मैंने पोटली उठवा के बच्चे के सर पे रख दी। बच्चे के सर पे वजन ज्यादा रखा गया, सांस फूलने लगा, बच्चे के कपड़े पसीने में भीग गए, कदमों में लर्जा होने लगा, कदम कपाने लगे। मगर मुझे तो तरस आता ही नहीं था, मुझे तो रहम आता ही नहीं था, इसलिए कि मैं तो एक जालिम इंसान था। बच्चा चल रहा था, मैं बार बार तकाजा कर रहा था कि जरा जल्दी चलो, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, शाम को बहुत से लोगों का मेरे घर पे खाना है, शाम को बहुत से लोगों की मेरे घर पे पार्टी है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहते हैं कि बच्चा चलते चलते पसीने में नहा गया था, बच्चे का सांस फूल गया था, चलते चलते बच्चे का गुजर एक बस्ती से हुआ। दोपहर का वक्त था, मस्जिद में कोई मुअज्जिन जोहर की अजान पढ़ रहा था। अजान की आवाज बच्चे के कान में आई, बच्चे ने पोटली जमीन पे रख दी। मैंने कहा पोटली जमीन पे क्यों रख दी, क्या थक गया है, क्या सांस फूल गया है? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं नहीं, अरे सुनता नहीं, अजान हो गई है, अब पहले नमाज पढ़ूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। पहले नमाज पढ़ूंगा, अब बाद में तेरा काम करूंगा। रंग देखिए कितना गाढ़ा है, 12 साल का, मगर रंग देखो, इधर बदमाश है, डाकू है, शराबी है, इस पे एक अपना रंग है और इस पे एक अपना रंग।